हेलो दोस्तों, मैं गौरव और आप देख रहे हैं सीवाई क्लासेस। और आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो एचएससी पूरक परीक्षा जिनका एग्जाम नहीं हुआ था या जिसको बोला था कि बाद में होगा, कॉमर्स वालों के लिए और आर्ट्स वालों के लिए, जिनके लिए दो सब्जेक्ट्स में कर दिया गया था, उसका टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या एडमिशन प्रोसीजर रहता है, वो भी उसके बाद में बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ आपके 10 से 20% ही लोग सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 80% नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका भी कुछ नहीं जाता और हमें मोटिवेशन भी मिल जाता है। तो आ जाते हैं हम टॉपिक पे। क्या है आपका टॉपिक? तो आपका जो टाइम टेबल है वो देखिए, आपको मैं अब स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ और उधर दिखाऊंगा, और उसके बाद आपसे मैं बात करूंगा एडमिशन के रिलेटेड। तो ये रहा आपका टाइम टेबल जो कि आया है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक, इसमें क्या बोला गया, देखिए आपका पहला एग्जाम होगा 28 सितंबर। मतलब आपका जो एग्जाम है आपको लगभग 16 दिन आज से दिया गया है। 28 सितंबर से आपका एग्जाम होगा। 10:30 से 1:45 तक होगा भूगोल, और 3 बजे से 6:15 तक होगा गुजराती और अंग्रेजी। वैसे 29 तारीख को होगा संस्कृत, फारसी, अरबी। ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो 10:30 से 1:45 तक होंगे। और इतिहास और आंकड़ा शास्त्र वो होगा 3 से 6:15। फिर हम बात करते हैं 30 सितंबर पे। तो 30 सितंबर को हिंदी, उद्योग साहसिकता, अर्थशास्त्र, अकाउंट्स, और फिर मोटर रिवाइंडिंग प्रैक्टिस और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे 10:30 से 1:45 पे। और जो 3 से 6:15 का टाइम है उस पे होगा नामान मूर्तत्व। अब 1 अक्टूबर की बात करूं तो राज्य शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, कृषि, चित्र, संगीत, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यानी वाणिज्य, व्यवहार, वन विधा। और इधर आप देखेंगे तो ये दूसरे वाले जो दूसरा टाइम था आपका 3 बजे वाला, उसमें तत्व ज्ञान, पत्र व्यवहार, अंग्रेजी, गुजराती, लघुलिपि, पदार्थ विज्ञान यानी गणित शास्त्र, मोटर कंट्रोल एंड टेस्टिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वहीं फिर 3 तारीख को जो है समाज शास्त्र, कंप्यूटर। 5 तारीख को वाणिज्य व्यवस्था और मनोविज्ञान। 6 अक्टूबर को गुजराती, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, और इस साइड से अर्थशास्त्र। अब एडमिशन क्या होगा वो भी हम डिस्कस करने वाले इसके बारे में। तो उससे पहले हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो इसका क्या क्या बताया गया है कि आपके लिए जो नोटिस है उसमें क्या बताया गया है, आप जान लीजिए। पूरक परीक्षा 2020 ની हॉल टिकट માટે બોર્ડની वेबसाइट www.jseb.org, इस पे आपको जाना है। उधर से आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड कर लेना, आपको स्कूल से नहीं मिलेगा। परीक्षार्थीઓ પોતે જે માધ્યમે ઉત્તરો લખવાના છે તે ભાષા, કોડ નંબર તેમજ લીધેલા વિષયોની કોડ નંબર તથા તે વિષયની પરીક્ષાની તારીખ, વાર, समय બાબતે પોતાની શાળામાં સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવી लेવું। कौन सा आपको सब्जेक्ट देना है, कौन से मीडियम में देना है, वो सब जानने के लिए आपको अपने स्कूल से कांटेक्ट कर लेना है। ठीक, अब फिर बोला गया परीक्षा दिवसे परीक्षार्थियों परीक्षा शुरू થવાના 45 मिनट पहले ही आपको आ जाना और आपकी सेफ्टी के साथ आना है। और क्या क्या नहीं ले जा सकते वो हमें पता ही है, पुस्तक, गाइड, चार्ट, मोबाइल और ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते। તમામ પ્રવાહને કમ્પ્યુટર અને સંગીત પ્રાયોગિક વિષયોની प्रायोगिक परीक्षा संबंधित शाળા द्वारा લેવામાં આવશે। मतलब देखिए, संगीत प्रायोगिक और जितने भी प्रायोगिक हैं, कंप्यूटर परिचय, ये सारे स्कूल ही कंडक्ट करेगी, जिसका डेट बताया गया 28 सितंबर। ठीक, क्योंकि 28 सितंबर तक आपका जो मार्क्स है वो दे दिया जाएगा आपको, तो उससे पहले ही कंडक्ट हो चुका होगा। व्यवसाय लक्षी, प्रवासनी, कृषि, कॉमर्स, गृह विज्ञान અને તાંત્રિક જૂથના પ્રાયોગિક પરીક્ષાની વિષયોની प्रायोगिक तथा उत्तर बुनियादी प्रवाहनी प्रायोगिक परीक्षाની विषयोની परीक्षा संबंधित शाળાઓ द्वारा लेवामा आवश्य। तो कुछ ये ऐसे हैं चीजें जो स्कूल जो है आपकी कंडक्ट करेगी, मतलब बोर्ड नहीं कंडक्ट करेगी, और बस उनको मार्क्स डाल देना होगा। सिंधी भाषाના પ્રશ્નપત્ર, વિષય કોડના પ્રશ્નપત્રના ઉત્તરો સિંધી देवनागरी अथवा सिंधी अरेबिक लिपि में लखी शकाशे। ये दो लैंग्वेज बोला गया, इसमें आप लिख सकते हैं सिंधी में। कोविड-19 ની પરિસ્થિતિ ધ્યાન લઈને પરીક્ષાના બેઠક વ્યવસ્થા ગોઠવેલ છે। તમામ વિદ્યાર્થીઓને સરકારશ્રીની સૂચના મુજબ શાળા પરિસરમાં પ્રવેશ તે सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ तो वही बताया गया कि आपका सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब आपको मेंटेन रखना है। अब हम बात कर लेते हैं आपके, ये सब तो चीजें हो गई। अब आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा और एडमिशन में क्या क्या आपको चाहिए होगा और कब तक आपका एडमिशन होगा। तो जैसा कि आपने देखा, आपका जो एग्जाम था वो लास्ट डेट अगर मैं आपको देख के बताऊं तो है लास्ट डेट 6 अक्टूबर। अगर 6 अक्टूबर को आपका एग्जाम हो रहा है, मान लीजिए आपका 6 अक्टूबर को एग्जाम जो है वो
खत्म हो रहा है। तो एग्जाम खत्म होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम खत्म होगा, आपको फिर से भरना होगा फॉर्म। अगर आपके जो भी कॉलेजेस में होंगे, सब जगह होता है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आराम से आपका 6 तारीख को खत्म हुआ तो आप 8-9 तारीख से भरना स्टार्ट कर दीजिए, और जैसे आप भरेंगे तो आपका जो मेरिट बनता है उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो एडमिशन की चिंता मत कीजिएगा, वो भी रहता है। और बहुत सारे जो इसमें हैं जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्कूल में कंडक्ट करेंगे, तो स्कूल में कंडक्ट होगा तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा बोर्ड से। और अगर ये जो आपका सेफ्टी के बारे में बात करें तो आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है आपका, और सैनिटाइजर लेकर जाना, ग्लव्स अगर पहन पा रहे तो वो पहन के जाना, मास्क भी जरूरी है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है तो वो सारी चीजें रख के जाना। आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि इसको लाइक कर सकते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।